हम आपके समक्ष जो हमने भारतीय रसोई की बहुत सारी गुणना है और इसके कारण ही आज हमारा शारीरिक और मानसिक विकास उस स्तर पे है कि दुनिया की बहुत सारी कंपनीज में भारतीय दिमाग की बोलबाला है, जिसमें भारतीय समाज का खाना, भारतीय समाज के त्योहार, भारतीय समाज के रहन सहन, रीति रिवाज बहुत ज्यादा अपने उच्चतम प्रयास के साथ सबसे अच्छा आउटपुट दे रहे हैं। तो इसी श्रृंखला के तहत आज हम इस व्याख्यानमाला में सबसे पहले डॉक्टर अनुभा से भारतीय रसोई से एक मसाला के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में वर्णन प्राप्त करेंगे, जिसके माध्यम से हम कभी इमरजेंसी में भी कुछ करना पड़ता है चिकित्सा में, तो वहां हम आसानी से उस रसोई घर से उस मसाले का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हमने काली मिर्च के बारे में पिछले लेक्चर में देखा है, आप सबने सुना ही है वो। और उसके अनंतर आज हम डॉक्टर योगिता से हमारा मुख्य लेक्चर रहेगा, जिसमें हम क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ अग्नि परीक्षण का व्याख्यान सुनेंगे। हम सभी जानते हैं अग्नि देह का मूल आधार है। अग्नि ही सभी दूसरी धात्वाग्नि और रसाग्नि, जठराग्नि सारी उसकी पोषण है, तो इस हिसाब से पोषक है। तो इस हिसाब से हम अग्नि की चिकित्सा, अग्नि का परीक्षण मैं समझती हूँ कि अगर हम करना अच्छी तरह से सीख जाते हैं तो कहाँ हमने किसी औषध को कम करना, ज्यादा करना मात्रा में, या हमने कुछ समय तक बंद करके करना, इसका बहुत अच्छा हम आकलन कर सकते हैं और हम एक बहुत अच्छे चिकित्सक बन सकते हैं, जो हमारा विश्व आयुर्वेद परिषद का उद्देश्य भी है कि हम समाज में बहुत अच्छे चिकित्सकों का निर्माण करें, जिससे हम समाज में लोगों की पहली पसंद बन सके और हम कहीं ना कहीं अपनी अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी कोई भी पाठ्यक्रम करने के बाद हम जॉब सीकर ना बने, हम जॉब प्रोवाइडर बने, ऐसी हमारी अंतरम इच्छा है, अंतःकरण से इच्छा है। तो जिसको हम पूरा करने के लिए आज के व्याख्यान की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम धन्वंतरी देव की वंदना के बाद आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशम् धातारमीशं विविधौषधीनाम् धन्वन्तरिं रमानाथं सर्वरोगनिवारकम् आयुर्वेदप्रवक्तारं वन्दे पीयूषजायकम्। धन्वंतरी जी की वंदना के बाद मैं आज के व्याख्यान के हमारे प्रथम वक्ता डॉक्टर अनुभा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो हमारा इस ज्ञान यज्ञ में आहुति देकर हमारा ज्ञान वर्धन करे। और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी की पढ़ाई यहाँ राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान से द्रव्य गुण विभाग से की है और आप अभी आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत है। आपने हमारे लिए समय निकाला, अग्रिम धन्यवाद के साथ मैं आपको आज के व्याख्यान के लिए आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। जी बेटा। नमस्ते मैम। नमस्ते। और जितने भी मेरे सभी आयुर्वेद के बहन भाई यहाँ पर हैं, सभी को मेरा नमस्ते। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अदरक और शुंठी है। दोनों को साथ लेने का एक कारण है कि आज के टाइम पे भी हमारे पास एक बहुत
बहुत सारे जो आयुर्वेद स्कॉलर्स हैं, इवन द्रविड़ के भी जो स्कॉलर्स हैं, उनमें एक कन्फ्यूज़न होता है कि अदरक जो है वो आर्द्र अवस्था में है लेकिन उसको शुष्क कहा गया है, और जो शुंठी है वो शुष्क अवस्था है लेकिन वो जो है उसको स्निग्ध कहा गया है। ऐसा क्यों है? ये क्या कारण है इसका? कई बार कन्फ्यूजन बहुत लोगों में देखने को मिलता है कि ऐसा क्यों है आयुर्वेद में। तो पहले तो मैं यही क्लियर करना चाहूँगी कि अदरक जो है वो जाहिर सी बात है आर्द्र अवस्था है, लेकिन जो हम अदरक खाते हैं, जो हम जनरली एज अ फूड हम अदरक का यूज़ करते हैं, जिस जिंजर का हम एज अ फूड यूज़ करते हैं, वो जो है वो हार्वेस्ट की जाती है एट द एज ऑफ 4 to 6 मंथ्स, यानी कि जब 4 या 6 महीने का अदरक का प्लांट होता है, उसमें से जो कंदराइजोम निकाला जाता है उसको वो हम एज अ फूड ग्रेड जो है अदरक यूज़ करते हैं। और जब हमें शुंठी बनानी होती है, औषधीय कर्म के लिए हमें प्रयोग करना होता है, तो हम जब वो 8 to 10th मंथ की मैच्योरिटी का प्लांट होता है तब हम उस फ्रेश राइजोम को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद उसको ड्राई करके शुंठी में कन्वर्ट करते हैं। अब जब वो 4 या 5 मंथ का प्लांट होता है तो उस समय उसके अंदर जो है इतना ज़्यादा जो ऑयल है, जो जिंजरॉल्स हैं, जो वॉलेटाइल ऑयल कंटेंट है वो उतना ज़्यादा नहीं होता है। जब वो 8 to 10 मंथ की एज पे पहुंच जाता है तो जो वॉलेटाइल ऑयल है उसका कंटेंट भी बढ़ जाता है, और जैसे जैसे ड्राई होता है तो सेल के अंदर ऑयल वैक्यूल्स की जो कंसंट्रेशन है वो भी बढ़ जाती है। तो दीज आर द टू रीजंस जिसकी वजह से जो अदरक है वो शुष्क आर्द्र अवस्था में रुक्ष कही गई है, और शुष्क अवस्था में जब शुंठी बन जाती है तो उसको स्निग्ध कहा गया है। इसीलिए जब हम जहाँ पे भी अब अदरक का वर्णन पढ़ते हैं तो जहाँ पे उसको आहार के परिप्रेक्ष्य में लेने की बात आती है, हरितक, जहाँ वो हरितक वर्ग में आती है, आहार विषय आहार के रूप में जहाँ वो हरितक वर्ग में आती है, वहाँ पे जो अदरक लेते हैं वो वैसे उसकी जो क्वालिटी है उसको कहा गया है कि वो उसमें रेशे नहीं होने चाहिए, वो लेस फाइब्रस होनी चाहिए, वो अच्छी क्वालिटी की होती है। जबकि शुंठी की अवस्था तक आते आते उसके अंदर फाइब्रस, जब शुंठी बनाने के लिए उपयुक्त होती है तब तक उसके अंदर फाइब्रस टिश्यूज डेवलप हो गए होते हैं। सो दिस इज द पॉइंट जहाँ पे आपको अच्छी क्वालिटी के अदरक या शुंठी के लिए डिस्टिंग्विश करना है। अब बात आती है कि उसके कर्म के बारे में। तो सबसे पहली बात कि जो बहुत फेमस कोट है, भोजन आग्रे सदा पथ्यम लवण आद्रक भक्षणम, भोजन से पहले लवण और आद्रक का सेवन करना अग्नि का वर्धन करने वाला होता है, जीवा और कंठ को शोधन करने वाला होता है, और रुचि का नाश करने वाला होता है। तो अब ये होता क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो मेन कंटेंट है वो जिंजरॉल्स हैं। जिंजरॉल्स जो होते हैं ये बेसिकली पंजेंट जो कैटेगरी है, पंजेंट इनका पंजेंसी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, और जितने भी पंजेंट द्रव्य होते हैं, जो हमारे शास्त्र में भी कहा गया है कि जो कटु रस है वो दीपन कर्म करता है। तो ये जो पंजेंट ड्रग्स हैं, जैसे अगर हम जिंजर की बात करें तो जो जिंजरॉल्स हैं या शेगॉल्स हैं, ये क्या करते हैं, ये आपका जो वेगस सिस्टम है, जो नर्वस स्टिमुलेशन है डेट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर डाइजेशन, उसको स्टिमुलेट करता है। इसीलिए ये जो है ये दीपन कटु रस का जो कर्म है वो दीपन कर्म हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है। जैसे कि पिछली बार हमने मरीच के संदर्भ में कटु रस के शोणित संगात भिन्नति कर्म का एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हमने देखा था। दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है कि इसका जो दूसरा प्रयोग आता है वो आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिसीजेज में, जैसे कि ब्रोंकियल अस्थमा, श्वास के लिए बताया गया है कि अदरक का जूस जो है उसको शहद के साथ सेवन करने से ये कफ, ब्रोंकियल अस्थमा और जो रेस्पिरेटरी मतलब श्वास और कास की जो स्थिति है उसके लिए ये औषधि का काम करता है। और शास्त्र में इससे रिलेटेड इसके बहुत सारे प्रयोग मिलते हैं। तो इसका जो कारण है वो ये है कि जो जिंजरॉल्स और शेगॉल्स हैं, ये दोनों ही ये प्रूव हो चुका है कि जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल हमारे जो ब्रोंक्योल्स हैं उनकी जो स्मूथ मसल्स हैं उनके ऊपर इनका ये रिलैक्सेशन इफेक्ट आता है। ये दे एक्ट एज अ ब्रोंक्योडाइलेटर।
ठीक है। अब जिंजरॉल और शेगॉल्स में दो नाम ले रही हूँ। जिंजरॉल्स डेफिनेटली सबको पता है, अदरक के जो ये हमारा जिंजिबर ऑफिसिनेल है उसका मेन फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट है। लेकिन जब जिंजरॉल्स डिहाइड्रेट होते हैं, यानी कि जब अदरक से शुंठी बनती है या फिर हम उसको हीट अप करते हैं, तो ये जो जिंजरॉल्स है ये शेगॉल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय द रिमूवल ऑफ H2O फ्रॉम द जिंजरॉल्स। और जो शेगॉल्स होते हैं वो और ज़्यादा पोटेंट होते हैं और ज़्यादा पंजेंट होते हैं। इसीलिए जो शुंठी है वो अदरक से ज़्यादा पंजेंट हमें टेस्ट में फील होती है। दूसरा शेगॉल्स जो होते हैं, इनकी एक्टिविटी जिंजरॉल्स और शेगॉल्स की ऑलमोस्ट सेम होती है, बट शेगॉल्स आर मोर पोटेंट, दे आर मोर सेडेटिव, दे आर मोर एंटी इन्फ्लेमेटरी, दे आर मोर एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक। ठीक है। दूसरा एक जो अदरक का या शुंठी का एक बहुत अच्छा प्रयोग जो है वो भाव प्रकाश चिकित्सा में आया है कि स्थान परिवर्तन की वजह से जो व्याधियाँ होती हैं, मतलब अभी कोई यहाँ पर जैसे शुष्क प्रदेश का है, वो आनु प्रदेश में जाता है, तो उसको बहुत सारी प्रैक्टिकली भी हमें पेशेंट्स में देखने का मिलता है कि कोई कहीं और का रहने वाला है, कहीं और रह रहा है, तो उसको एलर्जिक कंडीशंस, बार बार उसको खांसी जुकाम होना या स्किन डिजीजेस होना, ये बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इसके लिए भी जो भाव प्रकाश में इस अदरक का श्रेष्ठ बताया है कि अदरक और यवक्षार का प्रयोग करने से इसके अंदर बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। और प्रैक्टिकली भी ऐसा मैंने अपनी अभी तक जो भी पेशेंट्स देखे हैं उसके अंदर ऐसा मैंने इसका प्रैक्टिकली यूज भी देखा है। दूसरा बात है आगे डायरिया। अब डायरिया में क्या है कि ग्राही है, लेकिन शुंठी जो है वो भेदन कर्म भी करता है। अब यहाँ पर ये बात आती है कि शुंठी एज अ ग्राही कर्म में भी है और भेदन में भी है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये है कि शुंठी जो है, जब कॉन्स्टिपेशन दो तरीके में होता है। एक कॉन्स्टिपेशन जब आप जो फीकल मैटर है वो अपक अवस्था में निकल रहा है या फिर जो है पूर्ण रूप से उसकी प्रवृत्ति नहीं हो पा रही है, वो कॉन्स्टिपेशन। दूसरा जहाँ पे मल जो है वो पिंडीभूत हो जाता है। ठीक है। तो जहाँ पे पिंडीभूत मल है उसको जो है लूज करने का काम अदरक करता है, लेकिन उसके अंदर इतना ज़्यादा वो नहीं है कि वो उसको एक्सपेल आउट भी कर सके। तो उस सेंस में अदरक के लिए भेदन शब्द जो है वो आया है। और जो बाकी वैसे ये ग्राही कर्म करता है, क्योंकि ये मैंने मरीज के संदर्भ में जब हम पाइपरिन की बात कर रहे थे तब भी बताया था कि पाइपरिन और जिंजरॉल्स, ये जो दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, ये आपकी बॉडी में जितने भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं उनको कैटेलाइज करते हैं। तो चाहे वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हो या फिर आपके बायो ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड हो। और शायद मैं उस दिन बोलना भूल गई थी, यही कारण है कि जब भी ज़्यादातर हमारे यहाँ पे जो फॉर्मुलेशंस डेवलप होते हैं उसमें त्रिकटु एक कंटेंट होता है, क्योंकि पाइपरिन और त्रिकटु में आपको दोनों चीज़ें मिल गई, पाइपरिन भी मिले और जिंजरॉल्स भी मिले, तो या शेगॉल्स जो है वो भी मिले। तो इससे क्या होता है कि जो भी आप ड्रग दे रहे हो उसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो एनहांस हो जाती है, क्योंकि ये बॉडी के जितने भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं उनको कैटालाइज करते हैं, उनको एनहांस करते हैं। ठीक है। दूसरा एनोरेक्सिया में हो गया, इसीलिए देते हैं, मैंने भी बताया कि जो नर्वस पार्ट है डाइजेशन का उसको ये स्टिमुलेट करता है। और अर्टिकेरिया में, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, इसीलिए ये अर्टिकेरिया में भी यूज़ होता है। शूल में अदरक का और शुंठी का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जिंजरॉल और शेगॉल दोनों में ही एनाल्जेसिक एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा पाई गई है। जैसे कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है, इसी तरीके से जो अगर एब्डोमिनल कॉलिक है तो वहाँ पर जो स्मूथ मसल्स हैं उनको भी रिलैक्स करता है और कॉलिक रिलीव करता है। इसी तरीके से ईयर एक्ट में भी इसका बहुत अच्छा रोल आता है, एंटीपायरेटिक एक्टिविटी इसके अंदर है, इसीलिए हमारे यहाँ पर ज्वर में काफ़ी ज़्यादा इसका प्रयोग आपको मिलता है। उसके बाद इसकी डोज जो है वो 1 ग्राम तक ही लेनी है, वही जो मरीज की डोज थी 1 ग्राम इसकी डोज है। 0.5 से 1 ग्राम तक आपको इसको यूज़ करना है एज अ मेडिसिन। और अगर हम एडल्ट्रेशन की बात करें
तो जब अदरक से हम शुंठी बनाते हैं तो देर आर टू प्रोसेसेस, एक होता है जब हम जिसमें सन ड्राई करते हैं और एक होता है जिसमें हम मैकेनिकली ड्राई करते हैं। दूसरा एक जो प्रोसेस है वो ये है कि हम एक में लाइम वाटर से ट्रीट करते हैं और एक में हम ऐसे ही उसको ड्राई करके पील कर लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि जो शुंठी है उसको कैल्शियम ऑक्साइड के साथ ट्रीट कर देते हैं। अब पता कैसे चलेगा कि ये जो शुंठी हमने लिया है कैल्शियम ऑक्साइड से ट्रीटेड है, उसके अंदर ब्लूइश ह्यू आ जाएगी, एक ब्लू कलर की आपको एक शाइनिंग उसके अंदर दिखेगी। डेट मीन्स कि ये वाली जो जिंजर है, ये वाली जो शुंठी है ये कैल्शियम ऑक्साइड से ट्रीट की गई है। और अगर आप पाउडर, ये तो हुआ कि जब आप क्रूड ड्रग ले रहे हैं, अगर आप पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं तो इसमें कॉर्न स्टार्च या एरोरूट या फिर कुटू का पाउडर ये जो है ये मिला दिए जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि इसमें से वॉलेटाइल ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, क्योंकि अदरक का जो वॉलेटाइल ऑयल है उसका कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होने के साथ साथ स्किन सेल्स को रिजुविनेट भी करता है। तो इस वजह से जो अदरक का जो ये ड्राई जिंजर का जो ऑयल है उसको एक्सट्रैक्ट करके मार्केटेड अलग किया जाता है और जो एग्जॉस्टेड मटेरियल बचा उसको पाउडर करके मार्केट में बेच दिया जाता है। सो दिस वाज अबाउट द एडल्ट्रेशन और सो दिस इज ऑल अबाउट अदरक एंड शुंठी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनूपा, आपने अदरक और शुंठी के छोटे से फॉर्मूले को बहुत ज्यादा डिटेल में और मॉडर्न की भी साथ में बेस दे के समझाया, जिससे मैं समझती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट उससे ज्ञान वर्धन करेंगे और उसका चिकित्सा में उपयोग भी करेंगे। विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से हम आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम हमारे दूसरे लेक्चर्स के लिए डॉक्टर योगिता को आमंत्रित करेंगे। डॉक्टर योगिता का मैं एक बार आपसे परिचय करवा दूं। डॉक्टर योगिता का आज का जो अपना टॉपिक है वो है क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ द अग्नि परीक्षण। आपने अभी CSMSS आयुर्वेदिक कॉलेज कांचनवाड़ी में आप अभी कार्यरत है, औरंगाबाद में आप एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर अभी कार्यरत है। आपका टीचिंग एक्सपीरियंस 18 साल से ज्यादा का है। आपने 3 पुस्तक को भी लिखा हुआ है और इसके साथ साथ आप 11 फ्लिप बुक्स के भी आप ऑथर है। आपने बहुत सारे आर्टिकल्स को भी लिखा है, जिसमें से 10 आर्टिकल इंटरनेशनल जर्नल्स में है और जो जनोपयोगी आर्टिकल है उससे आप 24 से ज्यादा लिखे हैं और 2 बार आपने बेस्ट आर्टिकल अवार्ड को भी जीता है। आपका इस अनवरत व्याख्यान माला में CME व्याख्यान में आपका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का आपका व्याख्यान आप हमें देकर अनुग्रहित करें। ओवर टू यू डॉक्टर योगिता। धन्यवाद मैम। आपका मैं हेतल मैडम, आपका मैं अभिनंदन करती हूँ कि जो आपने विश्व आयुर्वेद परिषद की तरफ से यह जो CME रखी है और उसका जो ज्ञान यज्ञ आप चला रहे हो और उसमें मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए भी मैं आपके बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज हम क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ अग्नि परीक्षण इसकी जानकारी लेंगे। इसके पहले मैं अपने जो गुरु हैं उनको मैं वंदन करती हूँ और धन्वंतरि की प्रार्थना करते हुए हमारे लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। नमामि धन्वंतरिमादिदेवं सुरासुरे वंदित पाद पद्मं लोके जरारुक भय मृत्युनाशनम दातारमीशं विविध औषधीनां। तो आज का विषय हम आगे स्टार्ट करते हैं। मैं मेरी जो स्लाइड्स PPT है वो शेयर करती हूँ। मैम दिख रही है क्या स्लाइड? नहीं, अभी दिखी नहीं डॉक्टर साहब। अच्छा, ओके। मैं शेयर करवा सकती हूँ, अगर आप हेल्प मांगे तो बताइएगा, है ना? हाँ हाँ, नहीं मैं करती हूँ मैम। ओके ओके जी, ओके हाँ।
हाँ, अब दिख रही है मैम? जी डॉक्टर साहब दिख रही है, हाँ जी। हाँ, ठीक है। तो क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ अग्नि परीक्षण, तो पहले हम थोड़ा कंसेप्चुअल पार्ट देखेंगे, दैट इज कंसेप्ट ऑफ अग्नि। डॉक्टर साहब फुल कर दीजिए इसको, हाँ, हम हाँ, प्रेजेंटेशन। हाँ जी डॉक्टर साहब, जी जी। तो थोड़ा सा हम उसका कंसेप्चुअल पार्ट भी देखेंगे। अग्नि परीक्षण अभी हमको जो करना है, तो उसके पहले अग्नि के बारे में जानकारी भी हमको प्राप्त करनी होगी। तो अग्नि यह जो शब्द है, तो उसकी हम व्युत्पत्ति देखेंगे। तो अग्नि शब्द यह संस्कृत भाषा का एक शब्द है। यह व्यापक अर्थ रखता है। अंगति व्यापनोति इति अग्नि धातु से या गतिपरक अग धातु से यह अग्नि शब्द बना है। तो इसका जो अर्थ है वो व्याप्त रहने वाला पदार्थ या प्रगतिशील वस्तु, इस अर्थ में अग्नि यह शब्द व्यापक स्वरूप दर्शाता है। और जो इसकी निरुक्ति जो कही गई है, अंगति ऊर्ध्वम गच्छति अग्रयत्वम प्रापयति, जिसका मतलब है कि जिसकी ऊर्ध्व गति है और जो पदार्थ को आगे का रूप प्रदान करता है, या जिसे हम परिणमन कहे, हमारी आयुर्वेद की भाषा में जो परिणमन करता है, उसे अग्नि की संज्ञा दी गई है। तो जैसे हमारे बॉडी में जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिविटी होती है, तो वह जो एक्टिविटी कराने वाला जो घटक है, उसको अग्नि संज्ञा दी गई है। अथर्ववेद और ऋग्वेद में मूर्त और अमूर्त सभी पदार्थों में अग्नि विद्यमान है, यह कहा गया है। जैसे भूमि, जल, पत्थर, पहाड़, बादल, वनस्पति आदि, और मनुष्य, इनमें अग्नि का वास होता है। और जैसे फिर ब्राह्मण ग्रंथ में भी अग्नि को देवता स्वरूप मानकर उसका आह्वान किया गया है। जैसे दैनिक उपासना में हवन व्यतिरिक्त जो कथा, वार्ता, जो उत्सव, संस्कार आदि में आरंभ में यज्ञ कर्म में अग्नि की उपासना की गई है। फिर उपनिषद में से जो बृहद आरण्यक उपनिषद है, तो उसमें कहा गया है कि ब्रह्मांड में विनाश और सृजन का जो कार्य, जो चक्र जो चल रहा है, तो इनमें अग्नि के नाना रूप हमको मिलते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश, ताप, मेघों में प्रकट होने वाली विद्युत, और चंद्रमा, नक्षत्रों की ज्योति, जो स्वर्ण रजत जो धातु है उनमें विद्यमान भास्वरता, त्वचा, नेत्र, नख आदि में रहने वाली कांति, फल फूलों की चमक, इन सारे इसमें अग्नि किसी न किसी स्वरूप में विद्यमान होता है। और कंठ उपनिषद में शरीर के भीतर रहने वाली ऊष्मा को अग्नि कहा गया है। फिर है दर्शनकार, इन्होंने अष्टरूपा मूल प्रकृति का अंश, जिसको अग्नि कहा गया है। तो जो कारण द्रव्य है, तो उसमें रूप तन्मात्रा का जो सूक्ष्म अष्टरूपा मूल प्रकृति में, तो रूप तन्मात्रा का नाम दिया है। तो 4 वर्ग में इसका डिवीजन किया है: दिव्याग्नि, भौमाग्नि, आकरज अग्नि और औदर्य अग्नि। फिर वेदांत दर्शन में प्राणियों के देह में विराजमान चतुर्विध अन्न का पचन करने वाली शक्ति को वैश्वानर, इस नाम से अग्नि को कहा गया है। फिर आगे आयुर्वेद में जैसे हमारा लोक पुरुष साम्य सिद्धांत है, तो लोक सम्मितो अयम पुरुषः के अनुसार जिस प्रकार विश्व ब्रह्मांड में अग्नि व्याप्त है, उसी प्रकार देह पिंड में भी, जिसका केंद्र उदर है, उसमें भी अग्नि, यह जो औदर्य अग्नि है, वह कायाग्नि, पाचकाग्नि के नाम से उसे जाना जाता है। तो हमारे जो सजीव शरीर में भी यह अग्नि है, तो यह बहुविध या बहुरूप प्रकार में कार्य करती है। और इसकी एक प्रमुख एक विशेषता यह है कि इसमें ज्वाला या अंगार या धूम नहीं है, फिर भी यह पचन, दहन, शोषण आदि अग्निकर्म को संपन्न करती है। अगर हम देखते हैं कि हमारा सजीव शरीर को अगर हमने स्पर्श किया, तो उसका उष्ण अनुभव होता है। तो यह उष्णता कहाँ से आ रही है? तो यह अग्नि के कारण आ रही है। तो यह जो तेज
महाभूत का रूपांतरण है, वह हमारे शरीर में अग्नि के स्वरूप में विद्यमान होता है। तो जहां जहां ये ऊष्मा होती है वहां वहां जो अग्नि महाभूत है या तेज महाभूत है उसकी विद्यमानता को स्वीकार किया गया है। तो ऊष्मा यह देह के कण कण में यह ऊष्मा विराजमान होती है जो पचन, दहन, ज्वलन आदि कार्य करती है। तो चरकाचार्य जी ने इस अग्नि को अशुभ शुभ प्रकार के कर्मों का कर्ता कहा है और यह पित्त के अंतर्गत होकर नाना प्रकार के पाचन आदि क्रिया व्यापार को कराती है। तो कार्य के अनुसार अग्नि के 13 प्रकार में विभाजन किया गया है, जैसे अन्न का पाचन करने वाली जाठराग्नि, पांचभौतिक अंश का पाचन करने वाली पांचभौतिक अग्नि और शरीर सजातीय धातुओं में परिवर्तन करने वाली सप्त धातु अग्नि। तो यह जो डल्लनाचार्य जी है उन्होंने अग्नि को काय शब्द से संबोधित किया है और उसकी चिकित्सा को काय चिकित्सा कहा गया है। और जो शिवदास सेन जी है उन्होंने जाठर प्रदेश स्थित अग्नि को काय संज्ञा दी है। तो हमारा ये जो शरीर है वह दोष धातु मल मूलम ही शरीरम ऐसा कहा गया है। तो इस हिसाब से दोष धातु और मल इन सब में अग्नि की स्वभावतः विद्यमानता होती है। अन्न को पचाने वाला यह अग्नि पाचक पित्त के रूप में कार्य करता है। जैसे अग्नि और उष्मा साथ साथ रहते हैं परंतु उष्मा प्रसरणशील है, अतः यह हमारे पूरे देह भर में व्याप्त होती है। और यह मनुष्य देह में यह जो उष्मा है वह जो आहार परिणाम कर भाव का विशेष स्रोत कहा गया है, जो विजातीय आहार को रूपांतरण कर हमारे शरीर को दृश्य सजातीय रूप में रूपांतरण करता है, जिसे हम पचन कहते हैं। तो वह उष्मा के कारण ही होता है। और मॉडर्न साइंस में ये इट इज नथिंग बट एनर्जी और एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। तो केमिकल एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स ऑफ कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो हमारे बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वह एनर्जी के कारण ही संभव है। तो 2 प्रकार के एनर्जी मुख्यतः होती है according to modern science: potential energy which is stored by matter due to its position, and second one is kinetic energy which is associated with matter in motion. जो हमारे फूड में जो केमिकल एनर्जी होती है तो उसका पचन होके वह काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित होती है। और एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि एनर्जी कैन बी नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट मे बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो यह हमारे हम देखते हैं कि पांचभौतिक अग्नि का रूपांतरण जो हमारे बॉडी वर्कआउट में होता है वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में हम उसको जानते हैं। तो इसका जो लोकेशन है, लोकेशन ऑफ अग्नि एंड जठर अग्नि। तो सर्वदेह यह स्थान में, तो उसका जो स्वरूप स्थान देखेंगे तो जो हमारा सर्वदेह यह अग्नि का स्थान बताया गया है। तो हमारा जो शरीर है दोष धातु मल इससे बना हुआ है। तो दोष धातु मल इसमें जो अंतर उष्मा होती है तो वहां अग्नि का स्थान बताया गया है और उसी अग्नि के वजह से हमारे शरीर में दोष धातु मल के क्रिया व्यापार होते हैं। तो यह जो अग्नि है तो इसमें जो मुख्य अग्नि होती है वह है, तो अभी ये जो सारे शरीर में अग्नि जो व्याप्त हो रही है उसका क्या कारण है? तो शुक्र शोणित संयोग से गर्भ बनता है, शुक्र सौम्य होता है और शोणित आग्नेय, इसलिए गर्भ में सोम और अग्नि दोनों के सूक्ष्म अंश पहुंचते हैं। तो गर्भ स्थापना होने के उपरांत यह अग्नि देह वृद्धि में सहायक होती है। पश्चात देह धारक धातुओं का दोष धातु मल का परस्पर संगठन विघटन होते रहने के परिणाम स्वरूप
अंतरुष्मा या अग्नि द्रव्य का देह में आविर्भाव होते रहता है। और फिर यह जो अग्नि होती है, पाचन, रंजन आदि दोषाग्नि कर्म, और जो धात्वग्नि के कर्म है, धातुओं के स्वकीय अंश, प्रसाद अंश और मलांश का निर्माण करता है। और मलाग्नि जो मलपाचन या फिर क्लेद उपशेषण आदि कार्य संपन्न करता है। तो इस एक्सक्यूज मी डॉक्टर योगिता, यस मैम। हाँ एक तो स्लाइड चेंज नहीं हो रही है ना? नहीं, मैं स्थान के बारे में ही बता रही हूँ मैं। अच्छा, इसी में है अभी ना? हाँ हाँ, इसी में है। तो किसी ने लिखा था कि चेंज द स्लाइड, तो शायद मैंने कहा बता दूं। और दूसरा, शायद आसपास में कुछ काम हो रहा है, तो एक बार आप रिक्वेस्ट कर दो, मैं 2 मिनट बोलती हूँ, है ना? कि शायद उनको पता नहीं होगा कि लेक्चर चल रहा है, तो मैंने कहा आप भी परेशान हो रहे होंगे बोलते हुए, है ना? हाँ, एक बार उनको रिक्वेस्ट कर दीजिए, मैं 1 मिनट संभालती हूँ, है ना? ओके, तो शायद वो मान जाए, है ना? हाँ, ओके 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 जी, धन्यवाद। जैसे आप सभी समझते ही है कि सभी आयुर्वेद के ही हम स्नातक है, कि जहाँ देहाग्नि की महत्ता चरक संहिता चिकित्सा 15वें अध्याय में जैसे बताया गया है ना, कि जो अग्नि, जैसे रोगाः सर्वेपि मंदेग्नो, क्योंकि अग्नि की मंदता से ही वहां बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाता है। जैसे मनुष्य की आयु, उसका वर्ण यानी कॉम्प्लेक्शन, आप देखिए कि भाई कोई क्रीम लगाने से थोड़ी ऐसा वर्ण की शुद्धता आ जाती है ना? तो वहां अग्नि के आधारित वर्ण की शुद्धता भी है। बल, स्वास्थ्य, उत्साह। आज ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट मिल जाते हैं कि जो ये कहते हैं कि हम तो इतना अच्छा खा रहे, इतना ध्यान रख रहे हैं, मगर शरीर गिरा पड़ा सा ऐसे है ना, उत्साह विहीन लगता है। तो उत्साह में फिर से सबसे मेजर पॉइंट जो बनता है वो अग्नि का ही बनता है। उपचय, मैं बहुत बार अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि दुनिया में आधी जो गर्ल्स है वो मोटा होना चाहती है, आधी पतला होना चाहती है ना, यानी और कोई बीमारी है ही नहीं। तो देखिए उपचय भी, अगर आपको सम उपचय चाहिए या आपको कृश और दुर्बल है तो उसको उपचय को ठीक करना चाहते हैं, या उसमें दोनों में ही जरूरी है कि आपकी अग्नि की मंदता न हो, प्रभा, ओज, तेज, है ना? तो आप देखिए कि सारा कुछ अग्नि के आधारित ही बताया है। इसीलिए हम सभी जानते हैं कि इसमें ग्रहणी दोष चिकित्सा अध्याय कहा है, जबकि ग्रहणी चिकित्सा अध्याय कहा जा सकता था, है ना? तो वहां दोष शब्द का प्रयोग के साथ पूरा जो एक आगे जो इनिशिएशन में जो चैप्टर में वर्णन किया गया है ना, वो सारा बहुत अच्छी तरह से इसी के साथ में वो कंसर्न रहता है। और शांति म्रियते अग्नौ युक्ते, युक्ते मानी सम मात्रा में है, तो चिरम जीवती अनामयः, अगर अग्नि ठीक है तो वो 100 साल तक, जो कलयुग की आयु बताई जाती है कि उसमें लंबे समय तक अनामय, रोगी के बिना वो जीवित रह सकता है। और हम सभी जानते हैं कि अग्नि शांत हो जाती है तो वो मृत्यु हो जाती है ना? रोगी स्यात् विकृते, है ना? जब रोगी शरीर है तो अग्नि का विकृत ही हमें, विकृत स्थिति ही हमें मिलती है। इस तरीके से मूलम अग्नि, है ना, कि इस तरीके से बहुत सारे शारीरिक और मानसिक भाव का मूल जो है उसमें अग्नि को ही हम सामने रख के बहुत सारा असेसमेंट, एनालिसिस, चिकित्सा, है ना, औषध का प्रयोग, ये सारा कुछ उसके अनुसार ही कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ हम अग्नि की बात को विशेष रूप से चरक संहिता चिकित्सा स्थान में बताया गया है। मैडम हो गई बात? हेलो योगिता जी, हेलो हेलो योगिता जी, हेलो योगिता जी। हाँ, आप कंटिन्यू कर लीजिए अब, है ना? हाँ जी ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ, ओके मैम, स्लाइड दिख रही है ना? हाँ जी, लोकेशन ऑफ अग्नि, जठराग्नि, वो हाँ। ओके जी, ओके ओके जी। चतुर्विध अन्नपान का जो पचन करने वाली अग्नि होती है उसको पित्तधरा, वहां पे जो होता है पित्तधरा कला जो स्थान है जिसे षष्ठी पित्तधरा कला कहा गया है, तो वहाँ अग्नि का लोकेशन होता है। और जो स्वरूप बताया गया है वह जो सूक्ष्म होता है, जिसको सुश्रुताचार्य जी ने भगवान की उपमा दी है। इवैल्यूएशन ऑफ अग्नि बाय अनुमान परीक्षा, तो अग्नि का जो परीक्षण है वह अनुमान परीक्षा से किया जाता है। तो यथा अग्निम जरण शक्त्या,
तो यह देहाग्नि परीक्षा अनुमान के कारण अनुमान परीक्षा से अग्नि का परीक्षण किया जाता है। तो अनुमानम नाम तर्को युक्ति अपेक्षा, तो तर्क का ही दूसरा नाम अनुमान है जो युक्ति की अपेक्षा रखता है। तो युक्ति सापेक्ष तर्क को अनुमान कहा गया है। जैसे पाचन शक्ति को देखकर अग्नि का अनुमान करना, और जैसे व्यायाम शक्ति को देखकर बल का अनुमान करना। तो यह जो हमारी जो देहाग्नि होती है वह अक्षणों अपर प्रत्यक्ष है, इसके लिए उसका परीक्षण केवल अनुमान परीक्षण से ही संभव है। तो कर्म से उसका परीक्षण हम कर सकते हैं। तो यह जो देहाग्नि है उसका परीक्षण करने की आवश्यकता क्यों होती है? तो परीक्षा प्रयोजनम प्रतिपत्ति ज्ञानम, तो चरकाचार्य जी ने बताया है कि रोग एवं रोगी की यथार्थ परीक्षा अगर हमको करना है तो उसकी चिकित्सा उचित होने के लिए देहाग्नि परीक्षण की आवश्यकता होती है। तो यह जो अग्नि का अन्नपाचन सामर्थ्य हम स्थूलता से अन्नवह, मूत्रवह और पुरुषवह स्रोतस परीक्षण के द्वारा करना भी संभव है। तो सूक्ष्मतः अन्न का पाचन हो जाने पर शरीर में निर्माण होने वाले जो देह धातु का बल है, वर्णादि जो भाव है, तो उनके परीक्षण से भी हम अग्नि का सामर्थ्य का अनुमान लगा सकते हैं। तो यह जो हमारे शरीर में जो जाठराग्नि होती है तो जरण शब्द उसके लिए कहा गया है। तो अग्निम यथा अग्निम जरण शक्त्याम परीक्षे, तो जरण यानी क्या? पाचन। तो यह जो जाठराग्नि है अशीत, खादित, पीत आदि जो चतुर्विध अन्न प्रकार है उसका पाचन करती है, इसलिए उसको जाठराग्नि कहा गया है। जो चक्रपाणि टीकाकार है उन्होंने जरण शक्ति ही अन्न पाचन सामर्थ्यम बताया है। तो हम अब टाइप्स ऑफ जाठराग्नि, तो बलभेद से चतुर्विध प्रकार के जाठराग्नि कहे गए हैं। तो जो तीक्ष्ण अग्नि है वो सर्व अपचार सहा तद विपरीत लक्षणस्तु मंद, यानी तीक्ष्णाग्नि सभी प्रकार के अपचार को सहने में सक्षम होती है। तत् विपरीत लक्षणों से युक्त जो मंदाग्नि होती है वह अल्प अपथ्य रूप से सेवन किए गए आहार का भी पाक नहीं कर पाती है। और जो समाग्नि जो होती है वह अल्प अपथ्य से विकृत हो जाती है, लेकिन अगर हम पथ्य का पालन कर रहे हो तो वो प्राकृत स्थिति में बनी रहती है। और समाग्नि के विपरीत लक्षण विषमाग्नि में पाए गए हैं। तो इसमें कभी आहार का पाक होता है तथा कभी नहीं होता है। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ अग्नि। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि जाठराग्नि का जो कार्य है कि जैसे विधिवत हमने अगर आहार जो लिया है प्राणवायु की मदद से वह कोष्ठ में आता है, और वहां पे अमाशय में स्नेह और मृदुता के वजह से वहां भिन्न संघात होता है, और जो समान वायु जो कोष्ठ में स्थित होता है वह जो पाचक स्राव है उनका श्रवण कराता है। तो और वहां से फिर जो अंतरअग्नि है वह पाचन करती है। तो आहार पाचन यह जाठराग्नि का मुख्य फंक्शन बताया है। और ओवरऑल अगर हम बाकी अग्नियों की भी बात करें तो आयुर्वर्ण जो भी चरक चिकित्सा गृहिणी अध्याय में बताया है तो वह सारे फंक्शंस अग्नि के कहे गए हैं। फिर साइन ऑफ नॉर्मल अग्नि और विशिएटेड अग्नि। तो समाग्नि जो अभी मैंने बताया था कि इसका जो गुण है वह शरीर में जो पथ्य हम कर रहे हैं या जो सम मात्रा में हमने विधि पूर्वक जो आहार लिया है उसका पाचन यह समता से करता है, इसके लिए इसको समाग्नि कहा गया है। और बेल संहिताकार ने यह दीर्घायु करने वाली अग्नि कहा गया है। ये जो है यह नॉर्मल साइन ऑफ अग्नि जिसे हम कहेंगे। और जो विशिएटेड है या जो दूषित अग्नि है तो उसमें अग्निमांद्य, अग्नि का जो पाचन सामर्थ्य है वह वहां पे
नष्ट होता है तो उसको हमने अग्निमांद्य यह संज्ञा हमारे शास्त्र में दी गई है। तो यह जो मंद अग्नि है, अग्निमांद्य हुआ है, तो उससे उदर गौरव, आत्मान विबंध, आटोप, आंत्र पूजन इत्यादि जो लक्षण पाए जाते हैं, और इसमें चिरात पचती यह विशेष लक्षण बताया गया है। और विषम अग्नि जो है वो विमार्गक होती है। अग्नि अगर विमार्गक हो तो उसको विषम कहा गया है, और पित्त से मूर्छित हो तो उसको तीक्ष्णाग्नि कहा गया है, और कफ से वो मंदा, कफ से अभिभूत हो तो वो मंदाग्नि कहा गया है। तो यहाँ पे विषम अग्नि से क्या क्या दुष्टि होती है या फिर क्या क्या विकार होते हैं, यह भी हमारे सुषुप्ताचार्य जी ने बताया है। आत्मान शूर उदावर्त अतिसार जठर गौरव आंत्र पूजन प्रमाणानी कृत्वा विषमा। उसी प्रकार जो प्रभुत मात्रा में अगर हमने आहार लिया है तो उसका आशुतर जो अग्नि पचन करती है, और जो पचन प्रक्रिया होती है उस समय गलत आलू ओष्ठ इसमें शोष दाह संताप जो निर्माण करती है उसको तीक्ष्ण अग्नि कहा है। और जो अल्प मात्रा में आहार अगर हम ले भी रहे होते हैं तो उसका पाचन देरी से करते हैं, और उदर शिरो गौरव काशवासादि वहां पे विकार निर्माण करता है, उसको मंदाग्नि कहा गया है। तो आयुर्वेद में जो टाइम फॉर डाइजेशन हमारे वाग्भटाचार्य जी ने क्लियर कट बताया है कि 2 याम से कम काल में अगर आहार का पचन हो रहा हो तो उसको तीक्ष्णाग्नि कहेंगे। 4 याम यानी 12 घंटे से अधिक काल में अगर आहार का पचन हो रहा हो तो उसको हम मंदाग्नि कहेंगे। कभी 2 याम कभी 4 याम काल में आहार का पचन हो रहा तो उसको विषमाग्नि कहा गया है। तो 1 याम यानी कितना, 1 प्रहर या 3 घंटे। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि 6 घंटे के पहले आहार पचन हो रहा है तो वह तीक्ष्णाग्नि है, और 4 याम से भी ज्यादा काल में आहार पचन हो रहा हो तो मंदाग्नि। तो अगर हम मॉडर्न साइंस की तरफ से भी देखें तो उन्होंने भी बताया है कि जब ओरल कैविटी टू इसोफेगस में आहार आने के लिए उसको कम से कम 10 सेकंड लगता है, और उसके बाद अगर जब वह आहार स्टमक में जब आता है तो स्टमक एम्प्टिंग के लिए नियर अबाउट 2.5 से 3 घंटे का समय लगता है, और वहां पे जो हमारा मधुर अवस्था पाक का काल वहां पे शुरू हो जाता है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें 6 आवर्स तक यह आहार की पचन प्रक्रिया चलती है। तो मॉडर्न साइंस के अनुसार भी वही तथ्य दिखाई देता है। यहाँ पे जो बताया गया है कि जो पीएच जो बताया गया है सलाइवा या फिर गैस्ट्रिक स्टमक डिओरिनम, तो यह जो पीएच जो है तो यह क्या है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। अगर जब सलाइवा वहां पे स्लाइटली एसिडिक अल्कलाइन जब होता है तभी जो हमारे सलाइवा में जो अमाइलेज होता है वह जो स्टार्च है उसका पाचन करने में सक्षम होता है। उसी तरह जब स्टमक में जो पेप्सिन है तो पेप्सिनोजन कन्वर्ट्स इनटू पेप्सिन। यह कब होगा, जब स्टमक का पीएच हाईली एसिडिक 1 to 2 कहा गया है वह होगा, तभी वह पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होगा और प्रोटीन का पाचन कर पाएगा। उसी तरह जो ट्रिप्सिनोजन है जो पैनक्रियाटिक जूस से जो अंतस्त्राव जो आ रहा है तो ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा, अल्कलाइन मीडिया अल्कलाइन पीएच होगा, फिर वो प्रोटीन पे कार्य कर सकेगा। तो यह जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है तो यह एक ऊष्मा का ही एक रूप है जो अग्नि जिसे हम कह सकते हैं। तो साइंस ऑफ डाइजेशन जो बताए गए हैं तो इसमें मुख्य लक्षण दिया है माधव निदानकार और वाग्भट जी ने। उद्गार शुद्धि, तो शुद्ध डकार होना जिसमें किसी भी प्रकार का गंध और रस नहीं है, तो यह उद्गार शुद्धि का विशेष लक्षण बताया गया है। फिर बताया है उत्साह, तो उत्साह ये हमारा मानसिक स्वास्थ्य का असर अग्नि के कार्य पर
होता है। तो अग्नि का पाचन अगर यथा योग्य होता है तो मन का पोषण भी अच्छा होगा और उत्साह की निर्मित होगी। तो शारीरिक मानसिक कार्य करने की इच्छा होना यही उत्साह का लक्षण बताया गया है। फिर है वेग उत्सर्ग। वेग यानी क्या? इम्पल्स, अर्ज, या फिर उसको संवेदना भी कहेंगे। तो आहार का अग्नि द्वारा जब पाचन होता है तो सार भाग किट्ट भाग का निर्माण होता है। तो सार किट्ट विभाजन अगर ठीक से हो रहा है तो सार भाग का शोषण किया जाता है और मलमूत्र का शरीर द्वारा उत्सर्जन किया जाता है। तो इस समय विशिष्ट संवेगों का निर्माण होता है जो फिर मलमूत्र के द्वारा, वो शरीर के द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। तो हमारे जो पाचन प्रक्रिया जो होती है तो उसमें जो एंटरिक हमारी जो नर्वस सिस्टम होती है जिसको सेकेंड ब्रेन ऑफ दी बॉडी कहा गया है। तो यह जो हमारे गैस्ट्रो सलाइवरी रिफ्लेक्स हो गए या फिर गैस्ट्रो इलियल रिफ्लेक्स, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स, यह भी एक प्रकार के जो वेग है तो उनका उत्सर्ग भी, यह जो हम जब आहार लेते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप यह उत्सर्ग, वेगों का उत्सर्ग भी होता है। और फिर बताया है कि यह जो वेग जो निर्माण हो रहे हैं वह भी कैसे हो रहे हैं? यथोचित उपयुक्त आहार अनुरूप यह वेगों का निर्माण हो रहा है कि जिस प्रकार का हम आहार सेवन करते हैं उसी अनुसार अग्नि आहार का पाचन करता है और उसी अनुरूप मलमूत्रादि वेग का उत्सर्जन किया जाता है। फिर है लघुता, जिसमें शरीर में लाघवता आती है। जो पांचभौतिक आहार हम जो ले रहे हैं तो वह शरीर सदृश घटकों में परिवर्तित होते हैं जिससे हमारे शरीर में या कोष्ठ में लघुता महसूस होती है। जैसे जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वह मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स फैटी एसिड्स में, प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में जब कन्वर्शन होते हैं और वह जो फिर हमारे बॉडी सेल्स के द्वारा वह वहाँ पे यूटिलाइज किए जाते हैं। फिर साइन ऑफ डाइजेशन में है क्षुध। तो अगर क्षुधा लगती है इसका मतलब हमारा अग्नि का जो पाचन सामर्थ्य है वह ठीक से हो रहा है, इसका वह सूचक है। जैसे हमारे व्हीकल को चलाने के लिए पेट्रोल डीजल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर रूपी यंत्र को चलाने के लिए आहार की आवश्यकता होती है। तो जो हमारे शरीयते तत् शरीरम कहा गया है, तो जो शरीर का जो क्षरण हो रहा होता है तो उसकी पूर्ति के लिए, जो शरीर अंश का विघटन हो रहा है उसकी पूर्ति के लिए हम आहार का सेवन करते हैं। तो ऐसे बताया गया है कि अर्ध रोग हरि निद्रा, सर्व रोग हरि क्षुधा। तो इतना अग्नि का, क्षुधा का महत्व है। और अग्नि वहां पे अच्छी होगी, उसका कार्य सामर्थ्य अच्छा होगा, तब हमको क्षुध की संवेदना प्राप्त होगी। फिर बताया है पिपासा। तो अग्नि का जब कार्य चलता है तो उसमें ऊष्मा वृद्धि होती है जिसके परिणाम स्वरूप हमारे शरीर का जो जलीय धातु है उसका शोषण होता है और उस जलीय धातु की आपूर्ति करने के लिए वहां पे होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म होता है जिससे हमको तृष्णा का वेग आता है और हम फिर जल का सेवन करते हैं। तो एम ऑफ अग्नि परीक्षण, तो इसमें जो हमारा देह का बल है, आरोग्य, आयु, प्राण, यह अग्नि के आश्रित होता है। इसके संवर्धन के लिए हमें अग्नि परीक्षण की आवश्यकता है। और जो हमारे शरीर में दोषों का साम्यता और जो असाम्यता होती है वह भी अग्नि पर आधारित होती है। इसलिए निदानार्थक हेतुओं का परिवर्जन करने के लिए हमको अग्नि परीक्षण की आवश्यकता होती है। अग्नि की स्थिति पर मानस बल आधारित होता है, इसलिए सत्व बल वृद्धि के लिए अग्नि परीक्षण की आवश्यकता होती है। तो पहला जो हम देखेंगे स्वस्थ से स्वास्थ्य संरक्षणम। तो समदोष, समधातु, सम अग्नि, सममल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इत्याभिधीयते।
जो स्वास्थ्य की जो डेफिनेशन की गई है, तो उसमें अगर हमको स्वस्थ अवस्था का मेंटेनेंस करना है तो हमको दिनचर्या पालन करना होगा। तो हमारे आयुर्वेद में आहार सेवन काल जिसमें बताया है, क्लियर कट मेंशन किया है कि जीर्णे अश्निया, जब तक भोजन का पाचन ना हो तब तक हमें आहार लेना नहीं चाहिए। तो जैसे दिनचर्या में हम अगर सुबह का खाना जो है हमको 11 से 12:30 तक के बीच ले लेना चाहिए, और सायंकाल का आहार जो है शाम 6 से 6:30 तक लेना चाहिए। अगर हम दिनचर्या, अगर हम वो वाग्भट जी, आचार्य वाग्भट जी ने बताया है कि सायं भुक्त्वा, रात्रि जो चर्या है उसमें कहीं पे भी आहार का वर्णन नहीं आया है, तो सायं भुक्त्वा यह शब्द प्रयोग आया है, जो जिसका अगर हम पालन करते हैं तो हमारे दोषों का साम्यता हम टिकाए रखते हैं। फिर चरकाचार्य जी ने भी काले भुक्तम समम सम्यक पचति आयुर्विवर्ध्य है ऐसा कहा है। तो विधियुक्त अन्नपान का हम सेवन कर रहे हैं तो इससे अग्नि का पालन किया जाता है, जिससे आयु और बल की वहां पे स्थिति निर्भर होती है। तो चर्या, दिनचर्या, तो चर्या यानी क्या कि चरणम चर्या ऐसे बताया है, दिनस्य चर्या दिनचर्या। तो आहारो विहारोश्च चर्या शब्देन उच्यते, ऐसा डल्लनाचार्य जी ने भी बताया है। तो इस स्वस्थ अवस्था को मेंटेन करने के लिए हमको ऋतुचर्या पालन भी करना होगा। तो यह हम जो चर्या पालन करते हैं उससे हम एक अग्नि का वहां पे संवर्धन कर रहे हैं। जैसे अभी वर्षा ऋतु में स्वाभाविक शीतलता होती है, द्रवता की वृद्धि होती है, तो उस वजह से जो अग्नि की पाचन क्षमता है वो वीक होती है। तो इसमें हमको लघु आहार का सेवन करना है। जो लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस है, ऐसे पदार्थों का सेवन करेंगे हम तो अग्नि उसे पचाने में सक्षम होगी। जैसे मस्तु, मुद्ग, युष, उष्णोदक कहा है, लाजा, ज्वार की रोटी, मूंग दाल, तुरई का साग, सत्तू, दलिया, तो ये जो क्या है लोअर मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस है, तो इनका सेवन अगर हम वर्षा ऋतु में करते हैं तो हमारी अग्नि विकृति वहां पे नहीं होगी। जो फिर बताया ग्रीष्म ऋतु, तो बाह्य ऊष्मा बढ़ने से शरीर का ताप भी बढ़ता है। तो यह जो ऊष्मा है वह स्वेद के द्वारा हमारे शरीर से उत्सर्जित होती है। तो शरीर अंतर्गत अग्नि का ऊष्मा कम होने से हमारी अग्नि भी मंद या वीक होती है। तो उसका संवर्धन करने के लिए फिर से हमको वहां पे भी लोअर मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस लेने होंगे। तो उदाहरणार्थ मंथ पानक, या फिर जो श्रीखंड है, नारिकेल, मनुका, खरजूर पानक, इनका सेवन अगर हम करते हैं तो अग्नि की स्थिति हम वहां पे अग्नि का पाचन सामर्थ्य हम संभाल सकते हैं। फिर है हेमंत ऋतु में वातावरण में शीतलता होती है, और जो हमारे स्वेदव स्रोतस होते हैं वह संकुचित होने के कारण हमारी जो ऊष्मा है वह बाह्य प्रवर्तित न होकर अंतर्गत ऊष्मा का वहां पे बढ़ोतरी होती है, जिससे अग्नि की पाचन क्षमता बढ़ती है। तो इसलिए हेमंत ऋतु में हायर मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस का अगर हम प्रयोग करते हैं तो वह हितकर होता है। तो गोंद के लड्डू, हलवा, ड्राई फ्रूट्स, रवा, मांस और जो दुग्धजन्य पदार्थ है उसका सेवन करना चाहिए। फिर है प्रॉपर्टीज ऑफ डाइट, तो आहार के जो गुण है उनका भी अगर हम ध्यान रखते हुए अगर सेवन कर रहे हैं तो अग्नि का वहां पे पालन किया जाता है। तो यह हमारे आहार्य पदार्थ जो होते हैं गुरुवादी 20 गुणों से युक्त होते हैं। तो इनमें जो पंच महाभूतों के गुण विद्यमान होते हैं, तो इन गुणों का जो पाचन है हमारे शरीर में, जो पार्थिव अग्नि है तो वह जो पांचभौतिक अग्नि है वह पाचन करता है, और वो जो आहार्य गुण है वो हमारे शरीर सजातीय गुणों में वहां पे उसकी वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो जैसे हमारे आहार हमारे शास्त्र में भी बताया है कि उष्णम अश्नियात, स्निग्धम अश्नियात, ये जो आहार विधि विधान बताया है, तो यह प्रॉपर्टीज ऑफ डाइट को ध्यान में रखते हुए वहां पे सेवन करना है। फिर है क्वांटिटी ऑफ डाइट, तो आहार मात्रा, यहाँ अगर हम आहार की मात्रा भी उतनी होनी चाहिए जिससे अग्नि का प्रवर्तन हो, वह आहार का सुखकर पाचन हो। तो गुरु और लघु द्रव्यों की मात्रा भी अग्नि अनुसार लेना है। जैसे बताया है गुरु पदार्थ की मात्रा अर्ध सौहित्यम अर्थात आधा पेट करना है,
जिसको अर्ध तृप्ति कहा है। फिर लघु पदार्थ की मात्रा पूर्ण तृप्ति लेना चाहिए। तो त्रिविध कुक्षी प्रमाण ध्यान में रखते हुए, जैसे 1 भाग द्रव का, 1 भाग आहार का और 1 भाग शेष रखना है, जिसको त्रिविध कुक्षी, ये 3 प्रकार के अवकाश, आहार का उपयोग करते समय कुक्षी में 3 प्रकार के अवकाश रखने के लिए कहा गया है। कि चरकाचार्य ने तो और इसमें बताया है कि सायं का किया हुआ भोजन प्रातः तथा प्रातः का सायंकाल सुखपूर्वक अगर वह पचता है और फिर या फिर खड़े होने में, सोने में सुख का अनुभव हो, तब हमने मात्रा पूर्वक भोजन किया है, यह जानना चाहिए। फिर है इम्प्रेशन ऑन डाइट, या फिर उसको हम आहार संस्कार कहेंगे। तो संस्कारो ही गुणांतराधानम मुच्यते कहा है। तो आहार पर जो संस्कार की जाती है, जिससे वह पाचन योग्य बन जाता है। तो जैसे हम चावल बनाने के पूर्व उस तंडुल को जल से धोते हैं, फिर अग्नि द्वारा उसका पाचन करते हैं, तो तंडुल की जो गुरुता होती है वह लघुता में परिवर्तित हो जाती है। या फिर हम जब चावल को भूनते हैं तो उसमें का जो जलीय अंश है वह वहां से उड़ जाता है और वह लाजा में कन्वर्ट होता है, जिसको जो लघु होती है। उसी प्रकार जो दधी है वह शोथवर्धक है, लेकिन अब अगर हम उसका मंथन करते हैं तो वह शोथग्न गुण दर्शाता है। तो ये एक प्रकार के जो आहार पे हम संस्कार करते हैं, तो यह संस्कार किस लिए किए जाते हैं कि आहार जो गुरु गुणात्मक है तो उसको लघुता या शरीर सदृश घटकों में हम पच जाए, इसलिए हम वहां पे आहार पर संस्कार प्रक्रिया करते हैं। तो जिससे अग्नि का जो पाचन सामर्थ्य हम वहां पे उसका पालन करते हैं। फिर है आहार मिश्रण, कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। तो 2 या उससे अधिक द्रव्यों का आपस में मिलना, उसको संयोग कहा जाता है। तो पांचभौतिक आहार द्रव्य में केवल एक महाभूत द्रव्य का सेवन हम नहीं करते। तो आहार्य द्रव्यों का जो मिश्रण है, तो उससे क्या होता है कि अग्नि उसको पचाने में असहाय होती है, तो जिससे अग्नि विकृति होती है। तो स्वस्थ अवस्था को मेंटेन करने के लिए हमको आहार्य द्रव्यों का मिश्रण विचार पूर्वक करना है। जैसे आजकल फ्रूट सलाद का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा किया जाता है कि जो कि अग्नि विकृतिकर है। या फिर अगर कफ प्रकृति अगर व्यक्ति है, उसका स्वभावतः मंद अग्नि है, लेकिन उसने अगर दूध और खिचड़ी यह मिश्रण अगर सेवन करता है तो उसकी अग्नि वहां पे विकृत होती है। अगर हमको अग्नि दृष्टि से बचना है, तो उसके लिए हमको जो हमारे शास्त्र में अष्टविध आहार विधि बताया है, विशेष आयतन बताया है, जैसे प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था, उपयोक्ता, इनका विशेष ध्यान रखना होगा। उसी प्रकार आहार विधि विधान जो भी बताया है, उष्णम स्नेहात, स्निग्धम स्नेहात, मात्रा स्नेहात, तो इनका अगर हम प्रॉपरली पालन करते हैं तो अग्नि दृष्टि से बचा जा सकता है। और फिर जो निदान परिवर्जनम, टू अवॉइड पॉजिटिव फैक्टर। तो जैसे हमारे शास्त्र में बताया है कि रोग सर्वे अपि मंद अग्नो, तो अग्नि का पाचन सामर्थ्य वहां पे अगर वीक होता है तो उससे शारीरिक विकार का निर्माण होता है। चरकाचार्य ने इसके आगे जाके और कहा है कि जो दोषों का जो शमन और प्रकोप है वह सर्वतः अग्नि पे आश्रित होता है, इसलिए हमको अग्नि का रक्षण करना है और उसको दुष्ट करने वाले जो कारण है उसका उसका परिवर्जन करने की सलाह भी चरकाचार्य जी ने दी है। तो पर्युषित अन्न या जो फ्रोजन फूड, या पर्युषित अन्न, फ्रोजन फूड, पैक्ड फूड अगर हम नित्य सेवन करते हैं, नित्य दधी, लवणाधिक्य, अत्यंबुपान अगर हम कर रहे हैं तो उससे त्वक विकार होने की संभावना होती है। तो इससे हम क्या जान पा रहे हैं कि हेतु सेवन से व्याधि का उद्गम स्थल जो है वह जान रहे हैं, जो अग्नि दुष्टिकर होता है। तो अगर हम उसका सेवन का त्याग करते हैं तो व्याधि का उपशम है वो सहजता से हो जाता है।
फिर अम्ल रस, कटु रस, इनका अगर हम आहार ले रहे हैं तो वह अम्ल पित्त का निर्माण करता है। तो इससे अग्नि दुर्बल होता है, जिससे अन्न व स्रोतों दुष्टिजन्य विकार निर्माण होते हैं, या अग्नि दुर्बल होती है और उन कारणों का त्याग करना ही उचित होता है। फिर जो वृक्ष स्निग्ध अधिक अगर हम सेवन कर रहे हैं तो उससे भी अग्नि दुर्बल होती है। अम्ल कटु मधुर रस अधिक सेवन कर रहे हैं तो उससे अग्नि दुर्बल होती है। तो इन कारणों का अगर हम त्याग करते हैं तो हमारे अग्नि की पाचन क्षमता को हम वहां से बनाए रखते हैं। फिर है फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस, तो व्याधि निश्चितीकरण के लिए भी अग्नि परीक्षण का हमको वहां पे सहायता होती है। जैसे दोष भेद से अग्नि विकृति यहाँ सुश्रुताचार्य जी ने बताई है। तो विषमाग्नि जो वात दोष प्राधान्य है, इसकी विकृति से मलबद्धता, अतिसार, उदावर, शूल, आदमान जैसे विकार होते हैं। मंदाग्नि जो कफदोष प्राधान्य अग्नि है, उसकी दृष्टि से अजीर्ण, आमाजीर्ण, अलसक आदि विकार होते हैं। तीक्ष्णाग्नि यह पित्त दोष प्राधान्य होती है और इसकी दृष्टि से विदग्ध, अजीर्ण, अम्ल पित्त, गलो, तालु, ओष्ठ, दाह, संताप आदि विकार होते हैं। तो व्याधि का निश्चितीकरण करने के लिए अग्नि परीक्षण का महत्व है। डाइजेस्टिव स्टेजेस, जिस प्रकार जैसे हांडी में रखे हुए जल व तंडुल को जो बाहरी अग्नि है वह पकाकर भात बना देती है, उसी प्रकार शरीर की पाचक अग्नि भी अन्न को पकाकर रस एवं मल का निर्माण करती है। और इस प्रक्रिया में अन्न का स्थूल पाक से अनुपाक में परिवर्तन होता है, जिसको अवस्था पाक कहा गया है। तो भोजनों उपरांत 3 से 4 घंटे के बाद भी अगर उदर गौरव, आलस्य, उल्लास, हृदय क्लेदादि लक्षण दिखाई दे तो मधुर पाक अवस्था काल में दोष संश्रयित वहां पे स्थान संश्रित हो रहे हैं, यह समझना चाहिए, जिससे विकार का स्थान संश्रय समझने में हमको मदद मिलती है। उदाहरणार्थ श्वास, छर्दी, अजीर्ण में यह लक्षण दिखाई देते हैं। फिर है द्वितीय अवस्था पाक, उसमें अगर अजीर्ण, अम्ल पित्त, उरोविदाह, मूत्रदाह, गुददाह आदि लक्षणों में अग्नि परीक्षण करने पर द्वितीय अवस्था पाक में दोष का स्थान संश्रय वहां पे ध्यान में आता है। और कटु अवस्था पाक जो शोष्यमान वन्नी वहां पे जो होती है पक्वाशय में, तो आहार के निस्सार भाग पर प्रक्रिया करके द्रव अद्रव मल का पृथक्करण करता है, मल का पिंडीकरण किया जाता है और सार भाग का शोषण किया जाता है। लेकिन अगर दोष का जो स्थान संश्रय है वह कटु अवस्था पाक में हो रहा है तो अतिसार, अर्श, मूत्राघात आदि विकार वहां पे दिखाई देती है। तो आगे हम देखेंगे मल मूत्र परीक्षण के द्वारा भी अग्नि का परीक्षण किया जा सकता है। तो जाठर अग्नि के द्वारा की आहार पाक प्रक्रिया से मल मूत्र का निर्माण होता है। तो घन मल को शकृत और द्रव मल को मूत्र कहा गया है। तो रुद्धपत कामला में तिल, पिष्ट, निभम, वर्चस का होना यह अग्नि की दृष्टि बतलाता है। बहुपित्त कामला में पिता मल मूत्र प्रवृत्ति होना यह भी अग्नि विकृति दर्शाता है। द्रव मल प्रवृत्ति अतिसार में और मुहुर द्रव मुहुर बद्ध मल प्रवृत्ति गहनी का विशेष लक्षण जो है वह अग्नि की दृष्टि को दर्शाता है। तो मूत्र अगर कफ प्रधान जाठराग्नि दृष्टि है तो वहां पे बहुमूत्रता लक्षण दिखाई देता है। उदाहरण आमवात, आमज्वर। पित्त प्रधान जाठराग्नि अगर दृष्टि है तो वहां पे विस्त्रगंधी मूत्र मिलता है, पित्तार्श में यह दिखाई देता है। और वात प्रधान जाठराग्नि दृष्टि है तो उसमें बद्ध मूत्र या फिर मूत्र का निर्माण ही कम होना, मूत्र अल्पता आदि लक्षण दिखाई देते हैं। उदाहरणार्थ वातज ज्वर, वातज उदर और वातज अतिसार में। और जो कुनपगंधी मूत्र होता है वह त्रिदोषज रक्त पित्त में लक्षण दिखाई देता है। अगर हम मल परीक्षण भी अगर करते हैं तो साम निराम मल परीक्षण से हम अग्नि की जरण शक्ति का परीक्षण कर सकते हैं। फिर है चिकित्सा कर्म प्रयोजनार्थ। तो अग्नि को काय यह शब्द से भी संबोधित किया गया है और जिसकी चिकित्सा को काय चिकित्सा या अग्नि चिकित्सा भी कहा गया है। तो जो विकार जो निर्माण होते हैं उसका मूल कारण अग्नि होता है। तो सुश्रुताचार्य जी ने दोषों के जो दोष बल की जो अग्नि होते हैं तो उसमें
किस तरह के गुण और रसों का प्रयोग करना चाहिए यह बताया है। विषमाग्नि अगर होती है तो वहां पे स्निग्ध गुणों की औषधियों का और अम्ल लवण रस का प्रयोग करना है। तीक्ष्ण अग्नि है तो उसमें मधुर रस प्रधान स्निग्ध गुणयुक्त शीतवीर्य द्रव्य का प्रयोग। अत्यग्नि जिसको भस्मकाग्नि भी कहा गया है तो यह तीक्ष्ण अग्नि की तीव्रतर अवस्था है जिसको अत्यग्नि कहा है। तो वहां पे गुरु स्निग्ध गुण और मधुर रसात्मक पदार्थों का सेवन, उदाहरणार्थ महायुष्य दुग्ध दधि का सेवन करना है। फिर है मंदाग्नि, वहां पे कटुतिक्त कषाय रसात्मक और रुक्ष गुणात्मक द्रव्यों का प्रयोग करना बताया है। तो जो वर्ण विकृति होती है तो उसमें अग्निबल चिकित्सा बढ़ाने के लिए दीपन पाचन औषधियों का प्रयोग करें तो वहां पे सहायक होता है। तो इस संदर्भ में एक पेम्फिगस वल्गारिस की पेशेंट हमारे पास आई थी, तो उसका अगर हिस्ट्री लेने पर वहां पे अग्नि दुष्टि दिखाई दी और उस हिसाब से दीपन द्रव्य प्रयोग का प्रयोग करने से वह जो पेम्फिगस वल्गारिस था तो वहां पे पूरी तरह से वहां पे उपशम दिखाई दिया। अजीर्ण में भी लंघन दीपन पाचन चिकित्सा करना यह अग्नि की चिकित्सा बताई गई है। फिर है फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉडी, जो शोधन कर्म है तो उसमें से जो विरेचन और वमन कर्म है, तो अगर तीक्ष्ण अग्नि वहां पे होती है तो वहां पे सौम्य विरेचन करना है, ऐसा सुश्रुताचार्य जी ने बताया है। और अगर मंद अग्नि होती है तो वहां पे वमन उपक्रम करना बताया गया है। तो शोधन प्रक्रिया निश्चिति के लिए भी अग्नि परीक्षण की आवश्यकता होती है। फिर है रिजुविनेशन थेरेपी, जिसको रसायन कर्म कहते हैं। तो यद द्रव्यम जरा व्याधि नाशनम करोति तद रसायनम, तो धातु बल वृद्धि के लिए और व्याधि प्रशमनार्थ जो द्रव्य अगर हमको यूज करना है तो उसके लिए अग्नि परीक्षण की आवश्यकता है कि जिस द्रव्य से जरा अवस्था या फिर वो जो बुढ़ापा है उसको दूर किया जाता है, यौवनत्व प्राप्त किया जाता है, व्याधि का शमन करने वाले जो द्रव्य होते हैं उसको रसायन कहा गया है। तो ऐसे द्रव्य प्रयोग करने से पूर्व अग्नि की पाचन शक्ति को परीक्षण करके फिर उस द्रव्य का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे मंदाग्नि हो तो वहां पे भल्ला तक, पिंपड़ी, इन द्रव्यों का, रसायन द्रव्यों का प्रयोग हम कर सकते हैं। विषमाग्नि हो तो बला, शतावरी, अश्वगंधा इनका प्रयोग करना है। अगर तीक्ष्ण अग्नि हो तो वहां पे अमल की ज्येष्ठमत का प्रयोग करना है। फिर है संसर्जन क्रम, तो शोधन उपरांत हम संसर्जन क्रम करते हैं। तो अग्नि का बल बढ़ाने के लिए वहां पे पेया विलेपी कृतयुष का सेवन किया जाता है जिससे कि अग्नि का वर्धन हो। लास्ट में टंग का जो जिह्वा परीक्षण है वह भी अग्नि परीक्षण में बहुत सहायकारी होती है। ऐसा बताया जाता है कि टंग इज द मिरर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अगर आप दर्शन परीक्षा से भी यहाँ देख पाते हैं तो वहाँ उपलिप्त जिह्वा अगर है तो उसको हमारे आयुर्वेद में साम जिह्वा कहा है। तो उसके अनुसार भी हम ध्यान में आता है हमारे कि वहां पे अग्नि की दुष्टि हुई है। तो इस प्रकार हम अग्नि परीक्षण अगर करते हैं तो चिकित्सा में वहां पे हमको मदद मिलती है। थैंक यू। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू मैम। हाँ जी, आपने बहुत अच्छा विवरण दिया और मुझे लगता है कि इसके माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे प्रेरणा लेकर अपने चिकित्सा में इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और किसी का क्वेश्चन है तो अभी चैट बॉक्स में तो नहीं आया है, तो कोई भी उसमें अपना माइक अनम्यूट करके भी पूछ सकता है। बहुत सारे बिंदुओं को मैडम आपने दिया, बीच में थोड़ी डिस्टरबेंस थी तो भी आपने बहुत ही मीन्स मुझे लग रहा था कि आपको भी वो परेशान कर रहा होगा कि कई बार आसपास में कोई होता नहीं है ना कि किसको बोले कि भाई उसको है ना मैसेज दे। तो मैंने सोचा, मगर आपने तब भी बिना विचलित हुए इस कार्यक्रम को आगे रखा और आप लगातार अपना वक्तव्य देती रही। विश्व परिषद की ओर से मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे यहाँ आए और इस ज्ञान यज्ञ में आपने अग्नि जैसा बहुत ही इम्पोर्टेंट
परिबल को हमारे सामने रखा। और मैं चाहती हूँ कि आज उपस्थित सभी विद्वज्जन, सभी मेरे स्टूडेंट्स भी कम से कम अपनी अग्नि का ध्यान रखें। मुझे ऐसे लगता है कि हम सबसे पहले अपनी अग्नि का ध्यान रखें। कोविड जैसे क्रिटिकल काल में हम अग्नि के अनुसार ही अगर भोजन करें, और एक बहुत अच्छा नेचुरोपैथ ने कहा है कि खाओ कि नहीं खाओ, नहीं खाओ ही उचित, ऐसा करके कुछ बंगाली में कहावत थी, मैंने पढ़ी थी। और वो किसी नेचुरोपैथ ने उसके जैसा ही कुछ कहा था कि जब आपको ऐसा लगे कि खाए कि नहीं खाए, तो हमेशा नहीं खाना उचित रहता है। और इसके लिए ये जो संसर्जन क्रम मैडम आपने बताया, वो वास्तव में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट है। मैं सभी अपने स्टूडेंट्स के सामने एक विषय रखना चाहूंगी कि एक बहुत बड़े व्यक्ति है, मीन्स अच्छी पोजीशन पे है, तो ऐसे ही उनकी स्वास्थ्य की चर्चा हो रही थी कि अच्छा ये भी होता है, कभी ऐसा भी हो जाता है। तो सारे मलावृत जीवा, कोष्ठबद्धता, आनाह, है ना, इस तरीके से कुछ ना कुछ ऑन एंड ऑफ चलता रहता था। तो कभी सिर दर्द भी हो जाता है, हाँ 4 दिन में एक बार पेट दर्द भी हो जाता है, पिंडिकोद्वेष्टन भी कभी रहता है। अरे भाई कुछ तो मना कर दो, सारे चीजों में हाँ। तो फिर वहां कुछ भी नहीं करते हुए सिर्फ उनको संसर्जन क्रम करवाया कि संसर्जन क्रम करने के बाद वहां कि भाई पहले दिन क्या लेना है, कि जैसे भाई वमन या विरेचन हुआ है उसके बाद जो हम लिखते हैं कि पहले दिन चावल का पानी, कुछ भी नहीं, चावल का पानी, फिर बिल्कुल गला हुआ चावल जिसमें पानी पानी बहुत ज्यादा रहता है। इसी तरीके से 7 दिन का उनका संसर्जन क्रम करवाने के बाद वो व्यक्ति इतने ज्यादा खुश थे, है ना, वो बहुत बड़े व्यक्ति है इसलिए थोड़ा नाम नहीं दे रही हूँ, मगर वो इतने खुश थे कि अच्छा आयुर्वेद में इतना बढ़िया बताया है कि विदाउट गिविंग एनी मेडिसिन, है ना। तो मैं सभी को कहना चाहूंगी कि आप जैसे ही चिकित्सा क्षेत्र में काम करेंगे ना, तो मैडम की बताई हुई हर बात आप अनेक पेशेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार है ना, स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं कि अग्नि तुंडी 1-2 गोली दिन में 3 बार दो, वही प्रेजेंटेशन होता है ना। तो कुछ बच्चे जैसे जब मुझे ये विषय बताते हैं तो मैं उनको बताती हूँ कि बेटा जो सैद्धांतिक रूप है वो रॉ मटेरियल है जिसको आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो संसर्जन क्रम का बाई चांस अभी रिसेंट ही ऐसा उदाहरण हुआ था, तो मैंने आपके सामने रखा कि सच में संसर्जन क्रम अकृत और सकृत तक हम सुसंस्कृत तक चले जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप सभी आयुर्वेद के ही स्टूडेंट्स या विद्वज्जन हैं, हम सभी जानते ही हैं इस चीजों को। तो ये सच में बहुत ही बढ़िया बात है कि भाई हम इन्हीं चरक के कोई ना कोई सिद्धांत को कहीं ना कहीं पेशेंट्स की हिस्ट्री के अनुसार, उनके निदान सेवन के अनुसार अगर हम जब अप्लाई करते हैं तो सच में वो बहुत ही अच्छा हमें आउटपुट देता है। आज के लेक्चर में डॉक्टर अनुभा ने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया अदरक और गुड़ के ऊपर, उनका मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से। और डॉक्टर योगिता का भी हृदय से, अंतःकरण से बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप यहाँ आए और हमें इस ज्ञान रूपी यज्ञ में 303वां लेक्चर देके आपने अनुग्रहित किया। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। आज हम सभी अंत में एक साथ में शांति मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। सभी का हृदय से धन्यवाद।